नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है। किसे किन मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है वो हम आपको इस लाइव में बताएंगे। कल जिस तरीके से राजभवन में हेमंत के कैबिनेट के 11 मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपालू है जो बताएंगे कि रूपाली, कौन मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, बताइए पूरी बात। राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग मिला है और जो दीपक बिरुवा है उन्हें परिवहन विभाग सौंपा गया है। चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला है और संजय प्रसाद यादव जो आरजेडी से हैं, इकलौते मंत्री बने हैं, उन्हें श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग मिला है। इनके बाद रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सौंपा गया है और इरफान अंसारी को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। हफीजुल हसन को जल संसाधन विभाग सौंपा गया है और दीपिका पांडे सिंह जो पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दिया गया है और इसके साथ शिल्पी न्याय तिर्की जो पहली बार मंत्री बनी है, उन्हें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग दिया गया है और सुदीप कुमार सोनू उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आप देखिए कि कल जिस तरीके से सारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण हुआ, सारे मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद विभागों का जो बंटवारा है वो हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद जो है कैबिनेट की बैठक भी है और कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से जो मंत्री हैं वो कहाँ से हैं और उनको विभाग कौन कौन सा सौंपा गया, उससे पहले उनके पास क्या क्या विभाग पहले से था, कौन कौन नए मंत्री हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि राधा कृष्ण किशोर जो कांग्रेस से छतरपुर के विधायक रहे, जो जीत कर आए, उनको हेमंत कैबिनेट में शामिल किया गया और उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्हें वित्त विभाग सौंपा गया है जो पहले रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनकी जगह पर जो है राधा कृष्ण किशोर जो है उनको वित्त विभाग सौंपा गया है। दीपक बिरुवा जो है उनको परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया है। चमरा लिंडा जिन्हें पहली बार हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है, उन्हें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ये पूरा जो आप एक तरह से कहें ये जो पूरा विभाग है उनको उनके जिम्मे सौंपा गया है। संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा से विधायक चुनकर आए हैं, आरजेडी के एकमात्र कोटे से जो है उनको मंत्री बनाया गया है। ऐसे 4 विधायक आरजेडी कोटे से हैं, लेकिन संजय प्रसाद यादव पर भरोसा जताते हुए जो है अब विभाग जो है क्लियर हो गया है। इससे पहले श्रम विभाग सत्यानंद भोक्ता जो एकमात्र आरजेडी के विधायक थे, उनके पास था ये विभाग। अब जो है संजय प्रसाद यादव, मतलब विभाग वही है, बस अब एक तरह से समझिए नाम बदल गया है। रामदास सोरेन को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आप इससे पहले बैद्यनाथ राम थे जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब बैद्यनाथ राम चूंकि वहां से चुनाव हार गए लातेहार से, रामदास सोरेन एक बड़े नेता हैं। आप देखिए कि बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं, उनको हरा करके वो आए घाटशिला से और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उनको सौंपी गई है। इरफान अंसारी की चर्चा खूब हो रही थी कि इरफान अंसारी को क्या इस बार फिर से हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन फाइनली जो है इरफान अंसारी को भी कांग्रेस कोटे से, अल्पसंख्यक कोटे से एक तरह से कहे, उनको स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। इरफान अंसारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, डॉक्टर की डिग्री उनके पास है, एमबीबीएस उन्होंने किया हुआ है, तो इरफान अंसारी को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। आपको इससे पहले बता रहे जानकारी के लिए कि 5 साल इससे पहले कांग्रेस के जो जमशेदपुर पश्चिमी से जिस तरीके से बन्ना गुप्ता चुनकर आए थे, उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया था। 5 साल लगातार वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे, लेकिन वो इस बार चुनाव हार गए। सरयू रानू ने चुनाव हराया और इरफान अंसारी को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का जो है जिम्मा सौंपा गया है। हफीजुल हसन को जल संसाधन विभाग सौंपा गया। हफीजुल हसन जो मधुपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, जिन्होंने बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को हराया है, उन्हें जल संसाधन विभाग का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि जल संसाधन विभाग जो है इससे पहले मिथिलेश ठाकुर जो गढ़वा के
झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे जो हार गए चुनाव इस बार। बात कर लेते दीपिका पांडे सिंह। दीपिका पांडे सिंह जो कि कृषि मंत्री रही पिछले 4 महीना, लास्ट जो हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल रहा उसमें 4 महीने का छोटा सा कार्यकाल उनका रहा और उनको कृषि मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अब इसमें फेरबदल किया गया है और दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग का जो है मंत्री बनाया गया। ये एक बड़ा बदलाव है। दीपिका पांडे सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। इससे पहले इरफान अंसारी के पास ये विभाग था जो 4 महीना के लिए उनको भी मंत्री बनाया गया था। अब जो है ग्रामीण विकास विभाग दीपिका पांडे सिंह के तरह से कहे पाले में चला गया है। अब देखना है कि दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास विभाग को किस तरीके से उसके विकास में वो क्या कुछ जो है स्टेप लेती हैं, क्या उनकी रूपरेखा रहेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं योगेंद्र प्रसाद जो महतो समाज से आते हैं और महतो का एक बड़ा चेहरा है और यही इसी बात को देखते हुए जो है उन पर कैबिनेट में उनको शामिल किया गया। महतो वोटरों को साधने के लिए, कुर्मी महतो वोटरों को साधने के लिए जो है उनको मंत्री बनाया गया। अब उन्हें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो इससे पहले मिथिलेश ठाकुर को मिला था, जो विभाग, वही विभाग योगेंद्र प्रसाद को मिला है। सुदीप कुमार सोनू को भी हेमंत कैबिनेट में शामिल किया गया है बतौर मंत्री। सुदीप कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। गिरिडीह से उन्होंने निर्भया शाहवादी को चुनाव हराया है। सुदीप कुमार सोनू को नगर विकास एवं आवास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। और आखिर में शिल्पी नेहा तिर्की जो हेमंत कैबिनेट में सबसे यंग फेस है, सबसे जो कहे युवा चेहरा है और पढ़ी लिखी भी हैं और जिस तरीके से एसटी सीट से वो आती हैं, एसटी कोटे से आते हैं, उनको भी जो है मंत्री बनाया गया। और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाने के बाद जो है एक तरह से कहें कि हेमंत कैबिनेट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जो है शिल्पी नेहा तिर्की को यह जिम्मा सौंपा गया है। महज 31 वर्ष की उम्र में जो है शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री बन गई हैं। आप देखिए शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की बेटी है, मांडर से उन्होंने इस बार चुनाव जीता है, सनी टोपो को उन्होंने मात दिया। शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो अब तक ये जो अपडेट थे बहुत अहम और जरूरी थी। हमने सोचा कि लाइव आकर आपको बताएं कि हेमंत कैबिनेट, हेमंत पार्ट 2 की जो नई टीम बनी है उसमें मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग सौंपा गया है। अब से थोड़ी देर के बाद 3 बजे से जो है कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और आज के कैबिनेट की बैठक में देखना यह दिलचस्प होगा कि आज किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, क्या फैसले लिया जाता है। और ये संभवतः ये पहला कैबिनेट है हेमंत पार्ट 2 का। कैबिनेट में फैसले क्या होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। इसके ठीक 2 दिन के बाद जो है 9 से 11 विशेष सत्र भी रखा गया है जहां पर जितने तमाम नवनिर्वाचित विधायक है वो चुन कर आए हैं और उनका शपथ ग्रहण है 9 से 12 तक जो चलने वाला है। तो जितने मंत्री थे उनको विभाग का जिम्मा सौंप दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट में आज क्या निकल कर आता है, कैबिनेट से में कौन कौन से अहम फैसले जिन पर मुहर लगती है। शुक्रिया।